मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। AFAIS के आज अंतिम अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे थोड़े से एक अलग ही विषय पर बात करने जा रहा हूं। शीर्षक के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि मैं आज आपसे बात करूँगा कि जो हमारे पास ज्ञान होता है, जिसे हम यहाँ बेहतर होगा कि सामान्य ज्ञान कहें, उसका कैसे हम बहुउद्देशीय उपयोग कर सकते हैं। चलिए, इसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। आइए पहले कुछ दूसरी बातों को देख लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि सोमवार को दूसरी बातें कुछ ऐसी होती नहीं हैं कि उनको लेकर के विस्तार से कुछ चर्चा की जा सके। फ्रेंड्स, आप सबने कोविड-19 के बारे में न्यूज सुनी होगी, अखबारों में आप लगातार पढ़ ही रहे हैं। और मंडे को मेरी कोशिश होती है कि कोविड-19 के बारे में थोड़ी सी मैं आपको कुछ ऐसे यथार्थ बातें आपके दिमाग में लाऊं जिससे आप में एक आशावादिता बनी रहे। और आशावादिता अगर बनी रहती है तो फिर जो आपकी ऊर्जा है, आप जिस काम को भी करने जा रहे हैं उसमें ऊर्जा का आप सही तरीके से निवेश कर पाते हैं। देखिए, संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है मरीजों की, जो प्रतिशत है, लेकिन वो हमारा ठीक ठाक ही चल रहा है। लगभग 8-8.5% मरीज मिल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि इसे घटा करके 5% अगर ले आया जाए तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो स्वस्थ होने वाले लोगों की जो दर है वो लगातार बेहतर होती चली जा रही है और हम 76.61% तक पहुंच गए हैं। ये एक बहुत अच्छी दर है। और साथ ही साथ जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर भी लगातार कम होती चली जा रही है। आपको ध्यान होगा कि लगभग एक महीना पहले यह मृत्यु दर 2.5 के आसपास थी, जो अब घट करके 1.7 समथिंग रह गई है। तो ये भी एक अच्छी सफलता है। तो आप मान करके चलिए कि ठीक है, कोविड का फैलाव हो रहा है, संक्रमणों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हमारे नियंत्रण में भी आती चली जा रही हैं। मित्रों, रेडियो न्यूज़ आपने सुना होगा या दूरदर्शन की खबरें, तो आपने महसूस किया होगा कि उसके केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कल देश से मन की बात की है वह महत्व भूमिका में थी। उस पर बातें की गई हैं और आज अखबारों में भी उस पर काफ़ी बातें हैं और रेडियो न्यूज़ पर भी इसे प्रमुखता दी गई थी। और दूरदर्शन पर भी जो बहस कराई गई थी वो खिलौना उद्योग को लेकर थी। अब मैं इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन एक दो बातें मैं यहाँ आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, जैसे प्रधानमंत्री के मन की बात, कभी कभी आपको इसके बारे में आलोचना भी सुनने को मिलती होगी। चलिए, जो आलोचना कर रहे हैं उनको आलोचना करने दीजिए, जो प्रशंसा कर रहे हैं उनको प्रशंसा करने दीजिए। आपका उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आपका संबंध इस बात से होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जब देश से मन की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं। उसमें व्यक्ति होते हैं व्यक्ति के रूप में, या देश होता है। तो आप पाएंगे कि उसमें देश होता है। वो देश के नक्शे के बारे में बात करते हैं, यानी कि देश के भविष्य के बारे में बात करते हैं, समस्याओं के बारे में बात करते हैं, समस्याओं के समाधान के बारे में बात करते हैं, देश के पास जो संसाधन हैं, देश की जो ताकतें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसके टॉप पर हैं, हमारी कार्यकारी प्रमुख हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि जब भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात आती है प्रधानमंत्री जी की, तो आपको चाहिए कि आप उसे सुनें। उससे आपको एक दिशा निर्देश मिलता है, तैयारी करने का दिशा निर्देश। जैसे जो दूरदर्शन पर जिसको लेकर के बहस कराई गई थी वो खिलौने उद्योग को लेकर के थी, खिलौना उद्योग। इस पर मैं लास्ट में बात करूंगा। लेकिन उन्होंने 2-3 जो दूसरी बातें की हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए लाभकारी हो सकती हैं, उधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कृषकों को खासकर बधाई दी। कृषि क्षेत्र में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदे आंकड़े दिए कि इन चीजों की बुआई इतने प्रतिशत अधिक हुई है। जब आप ये बात सुनते हैं, हालांकि अखबारों में भी ये तथ्य आ चुके हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है। देखिए, अखबारों में आती रही बात अलग है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया, इसका मतलब है कि अब आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि इस बार का जो हमारा कृषि उत्पादन होगा वो अपेक्षाकृत बेहतर होगा। और आप जानते हैं कि कृषि तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो ये एक तथ्य आपके दिमाग में बैठ गया कि इस बार हम कृषि में बेहतर कर रहे हैं। अखबारों में आप पढ़ भी रहे हैं कि जो मानसून है वो भी काफी अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने कृषकों को बधाई दी।
फिर जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, अभी के सिलेबस का आप कह लीजिए, तो उसमें देखिए कि ढेर सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं। चाइना के खिलाफ आप यूं कह लीजिए कि जब बात हुई तो वहां से आत्मनिर्भर की बात होनी शुरू हुई, और उसमें डिफेंस के बारे में हम लोगों ने बातें की हैं कि कैसे रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। और कल जो उन्होंने दो तीन बातें की वो बड़ी नई तरह की बातें थी, जिसमें एक तो उन्होंने स्वान के बारे में कहा, डॉग्स के बारे में कहा, कुत्तों के बारे में कहा, पेट्स के बारे में कहा, भारतीय नस्ल के कुत्ते। अब आप देखिए कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, इसे उन्होंने आत्मनिर्भरता से जोड़ा। और जो सबसे बड़ी बात है वो है खिलौना उत्पादन। अब आप देखेंगे कि जब आप अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, तो खिलौना उद्योग के बारे में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। इसको लेकर के मैं कुछ जो आज का जो मुख्य विषय है उसके तहत बातें करूंगा। लेकिन जब वो खिलौना के बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि न्यूज में दो स्थानों के खिलौने का विशेष रूप से जिक्र आता है। मैं न्यूज की बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए हम तक तो जो जानकारी पहुंचेगी वो न्यूज के माध्यम से ही पहुंचेगी। एक उन्होंने बात की तंजावुर का जो डांसिंग डॉल है, या नृत्य करती हुई गुड़िया, डांसिंग डॉल, और उसमें बाकायदे न्यूज में मेंशन किया गया कि उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें किसी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो जो गुड़िया का जो सिर है वो हिलता रहता है जैसे कि मानो कि वो डांस कर रही है। और उसका कारण यह है कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है वो आधार पर होता है, और जो ऊपर का हिस्सा जो है वो भारी होता है, जिसके कारण उसकी गर्दन लगातार हिलती रहती, शरीर हिलता रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये डांस कर रही है। तो आपको पता लग गया कि जो डांसिंग डॉल है वो तंजावुर का है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश की भी गुड़िया की बात की थी। तो अब आप देखिए होता क्या है कि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो नोट कर लें, अगर नोट नहीं भी करेंगे, यदि आपने सतर्कता के साथ न्यूज सुनी है तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जब विकल्प आप देखेंगे तो आपका दिमाग आपकी मदद करेगा कि अरे नहीं, डांसिंग डॉल तो तंजावुर के बारे में कुछ ऐसी बात हुई थी तो यही हो सकता है। तो दोस्तों ये जो मन की बात है इस तरीके से आपकी मदद करता है। ये केवल प्री की बात ही नहीं है, मेंस की भी बात है। अब मैं मेंस की बात पर आता हूं, जो मैंने अपना शीर्षक रखा है कि सामान्य ज्ञान का उपयोग आप कैसे करेंगे। दोस्तों चलिए, खिलौना उद्योग के बारे में अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो शायद आपने सुना हो, अखबारों में पढ़ा हो, तो आपके दिमाग में कुछ तथ्य हैं खिलौना उद्योग को लेकर। खिलौना उद्योग पर आप देखिए कि अर्थशास्त्र की किताब में कुछ नहीं लिखा गया है। आपको आर्टिकल भी शायद ही पढ़ने को मिले होंगे। अब तो चूंकि प्रधानमंत्री जी ने चर्चा कर दी है तो डेफिनेटली अब आपको इस पर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन चलिए आप कल्पना कीजिए कि आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला, ना आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, और फिर जब अखबारों में आया तो आपने सोच लिया कि अरे खिलौना उद्योग पर, जब आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनमें भी कभी खिलौना उद्योग पर नहीं पूछा गया है, तो फिर इस बार भी क्यों पूछा जाएगा, आप क्यों बेकार के इस आर्टिकल को पढ़ें। मान लीजिए कि आपने यह निर्णय लिया और क्वेश्चन पूछ दिया गया, खिलौना उद्योग पर क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई चारा है, या उसे आप छोड़कर चले आएंगे? अगर छोड़ करके चले आते हैं तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप कहां से लिखेंगे? और अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो सवाल यह है कि आप कितने बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। चलिए बेहतर तरीके की बात मैं छोड़ूं तो कितने सही तरीके से लिख सकेंगे, यानी कि उसमें जो फैक्ट डालें कम से कम वो फैक्ट्स तो सही हों, एकदम सही ना हो तो सही के करीब हो, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स ही गलत दे देंगे तो सीधी सी बात है कि मार्क्स तो खत्म हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखना है कि गलत भी न हो, भले ही बेहतर न बन पाए। और ऐसी स्थिति में हम चलिए मान लेते हैं कि एक जो क्वेश्चन है जिसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 10 नंबर का है। जो जनरल स्टडीज में जो स्कोर होता है सामान्यतः 40 to 45% होता है। तो अगर हम 40% मान लें तो 4 नंबर आपको मिलने चाहिए। लेकिन चूंकि आप बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएंगे तो 3 नंबर का आपका स्कोर इसमें होना चाहिए, यानी कि 3 नंबर के लायक तो आप लिखें। अब आप कैसे लिखेंगे? देखिए यहीं पर मैंने कहा सामान्य ज्ञान का उपयोग। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी का जो सिनेरियो है वो मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। जैसे भारतीय बाजार व्यवस्था, अब आप देखिए कि हमारे यहाँ चाहे लक्ष्मी पूजन हो, दिवाली हो रही हो, होली हो रही हो, गणेश पूजा हो रही हो, या फिर यूं कह लीजिए कि खिलौने वगैरह आ रहे हो, कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं।
इसका मतलब है कि चाइना के उद्योग ने, चाइना के आयात ने हमारे अपने उद्योग को नष्ट कर दिया। ये पहला फैक्ट है जो सही है। आप देख रहे हैं ना, इतना इतना तो सामान्य ज्ञान आपके अंदर है, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। वो सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, ये बात हो गई। दूसरा ये कि जो भारत का खिलौना उद्योग है, आप देखिए कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे यहाँ गुड़िया बनती है, हमारे यहाँ कठपुतलियां बनती हैं, ये सारे भारत में खिलौने बनते हैं। और हमारे यहाँ मिट्टी के खिलौने से लेकर के कपड़ों के बनते हैं और दूसरे दूसरे खिलौने बन रहे हैं। तो चाइना के खिलौनों ने इन सारे हमारे अपने खिलौनों को निरस्त कर दिया है। जबकि फिर आप इफेक्ट दे सकते हैं कि खिलौनों का संबंध केवल बच्चों के खेलने से ही नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक अभिरुचि को विकसित करने से भी है। अगर आप एक चाइनीज डॉल देंगे या इंडियन डॉल देंगे तो बच्चे के दिमाग में तो तस्वीर बैठेगी, ये भी फैक्ट आप डाल सकते हैं। तो ठीक है, आपको सबसे बड़ा जो फैक्ट मिला वो है चाइना से हम कंपटीशन में नहीं टिक पा रहे हैं। अब आप देखिए कि जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं वो क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। अब इसको आप पूरी तरह से खिलौना उद्योग पर अप्लाई कर दीजिए। हमारे यहाँ उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाइना के पास है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हमारे खिलौने महंगे हो जाते हैं। हमारे पास पूंजी का अभाव है, हम उतना कैपिटल नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ पाएँ, तो उसकी वजह से हमारे खिलौने थोड़े से पिछड़ जाते हैं। सरकार की खिलौना उद्योग को विकसित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए अलग से कोई नीति नहीं है, इसकी वजह से भी हमारे खिलौने पिछड़ जा रहे हैं। इस तरह से आप बड़े 3-4 पॉइंट्स भी अगर आप निकाल लेते हैं कि भारतीय खिलौना उद्योग क्यों कंपटीशन में चाइना के सामने नहीं टिक पा रहा है, तो आपको 3-4 पॉइंट मिल गए। और मजेदार बात है कि ये जो 3-4 पॉइंट हैं ये केवल खिलौना उद्योग पर ही नहीं, दूसरे उद्योगों पर भी लागू हो रहे हैं। जब आप दूसरे उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं तो यही पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अब आप उन्हें खिलौना उद्योग पर अप्लाई कर दीजिए और फिर आप अपना निष्कर्ष निकाल दीजिए कि अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, चलिए आपको नहीं मालूम है प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो आप आत्मनिर्भर भारत को यहां लेकर के आ सकते हैं। जबकि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, खिलौना उद्योग उसे बहुत ज्यादा सहारा दे सकता है। लेकिन अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है, अखबारों में भी पढ़ लिया, तो आपको कुछ डेटा मिल जाएंगे कि विश्व का जो बाजार है खिलौना उद्योग का 7 लाख करोड़ रुपए का है। भारत में बच्चों की संख्या कितनी है, ये सब अगर आपने दूरदर्शन डिबेट सुना है तो उसमें आंकड़े आ रहे थे। अगर 1-2 आंकड़ा भी आपके दिमाग में रह जाता है तो आप उन आंकड़ों का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा और वजनी बना सकते हैं, तो आपको 3 नंबर की जगह 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप छोड़ करके तो नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इसे ही मैं कहता हूं बेसिक समझ। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इंडस्ट्री की बेसिक समझ है तो उस बेसिक समझ के आधार पर जो आपका सामान्य ज्ञान बना है उसका उपयोग करके आप किसी भी पूछे गए प्रश्न का कुछ न कुछ उत्तर तो देकर आ ही सकते हैं। और जो आपका उत्तर होगा भले ही बेहतर ना हो, भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन गलत नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ मार्क्स दिला ही देगा और ये सफलता का बहुत बड़ा आधार होता है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं सोनू कुर्मी, शिवानी सिंह, आलोक सिंह और मुकेश यादव उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।